नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश से मिला दर्द शायद ही भूल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में करारी हार की वजह तलाशने के बजाय भाजपा की गुजरात लॉबी इसका ठीकरा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने के मूड में है। लेकिन भाजपा के ही सूत्र यह कहने लगे हैं कि यूपी में दुर्गति के लिए योगी नहीं, बल्कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह जिम्मेदार हैं। योगी को कुर्सी से हटाने की चर्चाओं के बीच आरएसएस के कुछ दिग्गज फिर सामने आए हैं और योगी को बचाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में योगी का गुलदस्ता लेकर शाह से मिलना इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि योगी गुलदस्ता लेकर शाह को बधाई देने पहुंचे थे, लेकिन सूत्र दावा करते हैं कि दोनों के बीच संबंध सामान्य कराने का एक और प्रयास किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे यूपी में पकती राजनीतिक खिचड़ी पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। जितनी मुंह उतनी बातें, यूपी के संदर्भ में यह कहावत इन दिनों सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार को लेकर लोग तरह तरह के तर्क और समीकरण बता रहे हैं। इधर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की चर्चा फिर तेज होने लगी है। योगी खेमे के नेताओं का कहना है कि यूपी का खेल शाह की फितरत ने बिगाड़ा है। 2024 में 72 और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 32 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई, वह भी तब जबकि योगी ने चुनाव में भरपूर मेहनत की, बिगड़े समीकरणों को साधने का प्रयास किया, अन्यथा ये सीटें भी इससे भी आधी हो जाती। देखना दिलचस्प है कि मोदी और योगी के प्रभाव वाले पूर्वांचल ने ही सबसे बड़ा डेंट भाजपा को दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 1.5 लाख के मतों के अंतर से चुनाव जीत पाए। कल्पना करें कि अगर वाराणसी में कोई मजबूत प्रत्याशी होता तो हार जीत का अंतर क्या होता। मोदी चुनाव हार भी सकते थे। उत्तर प्रदेश में यह नौबत क्यों आई? कह सकते हैं कि विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की रणनीति से कहीं अधिक भाजपा की आंतरिक कलह और खींचतान इसके लिए जिम्मेदार रही है। भाजपा के लोग बताते हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर आपत्ति जताई थी। कहा था कि इन्हें मैदान में उतारा गया तो नतीजे पक्ष में नहीं आएंगे। जिस अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलहर की कल्पना भाजपा कर रही थी, उसी अयोध्या में पार्टी हार गई। योगी ने अयोध्या से चुनाव हारे लल्लू सिंह के टिकट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। योगी यहां से किसी यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहते थे। गोरखपुर के आसपास की कई सीटों पर भी उन्होंने प्रत्याशी बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन शाह के आगे उनकी चली नहीं। दरअसल शाह और योगी में रिश्ते बहुत सहज नहीं हैं। भगवाधारी योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं। जनता की बीच से ही मोदी के बाद योगी के नारे लगते रहे हैं। शायद यही बात शाह को बेचैन करती है। आप यूपी में योगी पार्ट 1 से ही देखें, कभी भी योगी सुकून से राज्य नहीं चला पाए। उनके पहले कार्यकाल में भाजपा संगठन से जुड़े गुजरात लॉबी के करीबी संदीप बंसल को लखनऊ में बैठा दिया गया। वह योगी के समांतर सत्ता चलाने का प्रयास करते रहे। योगी के सामने दो उप मुख्यमंत्री बना गए। उत्तर प्रदेश को फुल टाइम मुख्य सचिव व DGP तक नहीं मिल पाया। समय समय पर नौकरशाह और बाहरी नेताओं को दिल्ली ने योगी पर थोपने का प्रयास किया। योगी प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार जब सत्ता में लौटे, तब भी उन्हें इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की चाबी दिल्ली ने जब जब भरी तो वह अलग ही कदम ताल करते दिखे। हर 8-10 महीने में योगी को हटाने की चर्चाएं चलती रही है। याद करें अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का समय। उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ही कमान संभाल ली थी। वह अधिकारियों की मीटिंग अपने घर में करने लगे थे। योगी कैबिनेट की बैठकों में भी नहीं पहुंचते थे। भाजपा के तमाम नेता जिन्हें शाह का शागिर्द माना जाता है, वे लोग मौर्य के दरबार में हाजिरी लगाने गए थे। इन परिस्थितियों ने फिर योगी को हटाए जाने की हवा उड़ा दी थी।
ऐन चुनाव के समय योगी की बात नकारने योगी के करीबियों पर कार्रवाई ने बहुत कुछ बता और जता दिया था। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पुराने मामले में अदालती आदेश पर अचानक हुई जेल जैसी कई घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी रही कि यूपी में सब कुछ सामान्य नहीं है। इसी दौरान योगी के करीबी हरैया सीट से भाजपा विधायक अजय सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड शुरू हो जाती है। इसी छत्र में दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल कराए जाते हैं। यह सब भी चुनाव के समय बड़े संकेत के रूप में देखा गया। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे में क्षत्रिय समाज की उपेक्षा के दौरान ही गुजरात के एक भाजपा नेता द्वारा क्षत्रिय समाज की महिलाओं के बारे में की गई अशोभनीय टिप्पणी के मामले की गूंज शुरू हुई। ठाकुर समाज एक के बाद एक इस तरह के हालात से नाराज हो गया। कहते हैं कि योगी ने इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा की गुजरात लॉबी यह मानती रही कि क्षत्रिय समाज को हवा योगी ही दे रहे हैं। चुनाव के समय योगी को पश्चिमी यूपी में क्षत्रियों की मान मनोवल के लिए भेजा गया था। चुनाव परिणाम आए तो फिर योगी पर दबाव बढ़ाया जाने लगा, जबकि भाजपा के ही तमाम नेता यह कह रहे हैं कि योगी के फॉर्मूले पर अगर यूपी में चुनाव लड़ा गया होता तो कम से कम यह नौबत नहीं आती। महाराष्ट्र में भाजपा की पराजय के बाद जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की तो यूपी में इसके बूते माहौल बनाया जाने लगा। मंशा स्पष्ट रही कि योगी से इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन आरएसएस के कुछ दिग्गज सामने आ गए। अब मामला सुलह समझौते की तरफ बढ़ने लगा है। अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।